हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे घर पे एंड अपने घर पर ही रह रहे होंगे। बेटा, आज हम स्टैटिक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन, जो आपका इनकम्प्लीट रह गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम अपना एक चैप्टर जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हमने एक सीरीज से दूसरी सीरीज के बीच में रिलेशनशिप देखी थी कि एक सीरीज से दूसरी सीरीज में के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। अगर हम एक डेफिनेशन के रूप में बोलें तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अ टेक्निक विच टू मेजर द स्टैटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड सीरीज। मीन्स अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझें तो आपके पास एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमें दो वैल्यूज गिवन है, एक सेल्स और एक एडवर्टीजमेंट। सेल्स को हम x मान लेते हैं और एडवर्टीजमेंट को हम y मान लेते हैं। यहाँ पर हमें सेल्स की कुछ वैल्यूज गिवन है और कुछ एडवर्टीजमेंट की वैल्यू गिवन है। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों सीरीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों सीरीज के बीच में किस तरह की रिलेशनशिप है। मीन्स सेल्स पर एडवर्टीजमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है या एडवर्टीजमेंट पर सेल्स का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इज इट क्लियर? अब इस क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं। मान लीजिए आपको एक्स सीरीज में 50, जिस यहाँ पर ईयर और डाल लेते हैं 1991, 92, 93, 94, सॉरी यहाँ से शुरू करते हैं 95 एंड 96। 2 से स्टार्ट करा है, 2, 3, 4, 5, 6। मान लीजिए 95 में जो सेल्स है वो गिवन हमें नहीं है, लेकिन उस ईयर में हमें एडवर्टीजमेंट की वैल्यू गिवन है। मीन्स यहाँ पर हमें एक y गिवन है लेकिन x गिवन नहीं। ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पर बोले कि इन 1993 हमें x तो गिवन है लेकिन इसका y गिवन नहीं है, इस केस में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकें। यहां पर हम बेटा अप्लाई करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन का मीनिंग होता है इट इज अ टेक्निक टू रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन सीरीज और वेरिएबल विच इज नॉट गिवन इन दैट सीरीज। मतलब अगर हमें किसी भी सीरीज में कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो हम रिग्रेशन इक्वेशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। सेल्स डिपेंड्स ऑन एडवर्टीजमेंट। सेल्स किस पर डिपेंड है बेटा? सेल्स डिपेंड ऑन एडवर्टीजमेंट। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, या हम कह सकते हैं कि x है, x डिपेंड्स ऑन y। ये जो x है वो किस पर डिपेंड है? y पर डिपेंड है। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं x ऑन y। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x ऑन y, या हम एक इसका नया इक्वेशन का फॉर्म में लिख देते हैं bxy। अब आप बोलोगे bxy मैम कहां से आ गया? bxy का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन bxy या bxy। ठीक है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं हम। x इधर है तो यहां पर आएगा x माइनस एक्स बार, और y इधर है तो यहां आएगा y माइनस वाई बार। क्लियर? इसके अलावा हम दूसरा एक फॉर्मूला बना लेते हैं। यहां पर हमारा मिसिंग था y और x गिवन था,
मीन्स एडवर्टीजमेंट डिपेंड ऑन सेल्स, एडवर्टीजमेंट डिपेंड्स ऑन सेल्स। इसको दूसरी तरह से हम कह सकते हैं y डिपेंड्स ऑन x, या और इसको एक्सप्लेन करें तो y ऑन x, या इसी फॉर्म में हम अगर से फॉर्मूले के फॉर्म में रखें तो हम लिखेंगे v बाय x। इज इट क्लियर? जैसे इसका हमने फॉर्मूला बनाया था, y इधर था तो y माइनस वाई बार, और ये x इधर है तो x माइनस एक्स बार। क्लियर? नोट कर लीजिए इसे। बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने इक्वेशन पढ़ी थी अभी x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू वी एक्स वाई वाई माइनस वाई। ठीक है, अब इस इक्वेशन के थ्रू हमें कौन कौन से फॉर्मूले सॉल्व करने पड़ेंगे। एक फॉर्मूला है आपके पास जो हमें सॉल्व करना है, इसमें x बार, दूसरा फॉर्मूला है y बार, एंड थर्ड फॉर्मूला है आपके पास वी एक्स वाई। ठीक है, x बार को हम ऑलरेडी पहले से अच्छे से जानते हैं। x बार मतलब मीन, एवरेज। x बार का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा x अपॉन n। क्लियर? y बार का फॉर्मूला सिग्मा y अपॉन n। इसको हम अच्छे से सीख चुके हैं, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बी एक्स वाई। बी एक्स वाई को हम सॉल्व कर सकते हैं दो तरीके से। कैसे? इसमें फर्स्ट फॉर्मूला है आपके पास n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। इसको हम इंटू भी कह सकते हैं, इंटू सिग्मा वाई, और अपॉन में n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। क्लियर? एक अनदर फॉर्मूला आप ले सकते हैं इसमें बी एक्स वाई को सॉल्व करने के लिए, वो है r, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को पहले इसमें डिस्कस करेंगे। r एस जी एक्स अपॉन एस जी वाई, ये सब डिपेंड करता है बेटा क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के ऊपर, कि हमें क्वेश्चन में किस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन है, उसी के बेस पर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें ये गिवन होता है, ये भी गिवन होता है, और ये भी गिवन होता है, तो हमें इतना करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। सीधे सीधे हम पुट डाउन करते हैं फॉर्मूले को अपने क्वेश्चन में और आंसर निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं y माइनस वाई बार में। इसमें भी हमारे पास ये, इसको हम अच्छे से जानते हैं, इसको हम जानेंगे और इसको हम अच्छे से जानते हैं। मतलब पहला फॉर्मूला है हमारे पास y बार मीन्स सिग्मा y अपॉन n, निकाल लेंगे। x बार मतलब सिग्मा x अपॉन n, इसको भी हम निकाल लेंगे। एंड थर्ड लास्ट आपका फॉर्मूला जो है, जो हम समझेंगे, वो है वी वाई एक्स। वी वाई एक्स को हम निकालेंगे कैसे? उसी तरीके से जैसे हमने इसको यहां पर निकाला है। एक चीज इसमें यहां पर ध्यान रखना है बेटा, समझने के लिए कैसे हम समझते हैं इस फॉर्मूले को, ये चीज तो आपकी सेम रहेगी, चाहे वो यहां पर हो चाहे वो यहां पर हो। मतलब हमने यहां पर लिखा n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन, मीन्स आपका न्यूमरेटर सेम रहेगा और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपका क्या हो जाएगा, यहां पर मेरा बाद में क्या आ रहा है वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है? x, मीन्स यहां पर x रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी। यहां पर आपका वेरिएबल कौन सा है बेटा? y, तो यहां पर आपकी इंफॉर्मेशन आएंगी y से रिलेटेड। क्लियर? तो यहां पर हम y x से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? n सिग्मा y, सॉरी सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ के वेरिएबल चेंज हो गए हैं। कर सकते हैं इसको। और इसका अनदर फॉर्मूला जो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो बी वाई एक्स, आर मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहां पर भी नीचे वेरिएबल कौन सा आएगा? ये वाला एस जी एक्स।
क्लियर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ इससे फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सिखाएंगे, वो हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए बेटा अच्छे से, कल हम आपको इसी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बेटा इतना भी मैंने समझाया है आपको, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपकी हो तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो। क्लियर। ओके, टेक केयर, बाय।